Hello my dear friends, welcome to the Discrete IAS. My name is Bharat Dhakar. In this video we will discuss the daily habits to crack UPSC Civil Service examinations. Our first habit is being focused. फोकस्ड अगर आप रहेंगे तो आपको ये पता होगा कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, आपका गोल क्या है और वो क्या क्या सीरियसनेस, क्या क्या डेडिकेशन डिमांड करता है। सेकंड थिंग ये है कि आप अगर 6 घंटे किताब लेकर बैठे हैं तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो आप 6 घंटे के प्रपोर्शन में 6 घंटे का आउटपुट आप लेकर जाएंगे, या फिर आप लेकर तो बैठ गए थे 6 घंटे किताब लेकिन आपने आउटपुट 2 ही घंटे का निकाला है। इस सिचुएशन में आप लॉस में हैं। तो बेसिकली बीइंग फोकस्ड का मतलब ये है कि अगर आप 6 घंटे भी किताब लेकर बैठे हैं या फिर 2 घंटे किताब लेकर बैठे हैं तो जितनी भी देर अगर आप किताब लेकर बैठे हैं उतना प्रोपोर्शनली आउटपुट भी होना चाहिए। कंसिस्टेंट आपको रहना है। कंसिस्टेंट का मतलब है कि कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बना लेते हैं। वो ये बना लेते हैं कि हम 16 आवर्स डेली पढ़ेंगे। अब फॉर एग्जांपल वो 16 आवर्स डेली वही एक वीक के लिए वो 16 आवर्स पढ़ भी लेते हैं तो अगले वीक वो इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई, आपके माइंड पे एक एडिशनल स्ट्रेस क्रिएट हो गया कि आज मैं 16 घंटे नहीं पढ़ पाया। ठीक है, तो इससे आपको बचना है और आपको क्या करना है, एक रियलिस्टिक टाइम टेबल डिवाइस करना है 8 से 10 घंटे डेली का। ये आपको फुलफिल करना है डेली। इससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और डेली बेसिस पे आपके टॉपिक्स टच रहेंगे। कोई भी चीज़ आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि मन मार के आप चीज़ पढ़ रहे हैं या फिर ज़बरदस्ती किसी ने आपको बोल दिया हो कि तैयारी करनी है इसलिए आप कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है। इंटरेस्ट रहेगा तभी आपकी क्यूरियोसिटी जनरेट होगी और क्यूरियोसिटी जनरेट होगी तभी आप उस कंसेप्ट को डीपली अच्छे से समझ पाएंगे जो कि यूपीएससी डिमांड करती है। आपको चीज़ों को विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करने का मतलब जैसे आपने पॉलिटी में पॉलिटिकल सिस्टम या फिर पार्लियामेंट पढ़ा है तो उसका एक इम्प्लीमेंटेशन देखिए। आपने अगर पार्लियामेंट का चैप्टर ख़त्म कर लिया है तो उसको आप संसद टीवी पे इम्प्लीमेंट कीजिए कि क्या जो मैंने पढ़ा है उसी तरीके से संसद में प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। ज्योग्राफी आपने अगर पढ़ी है, मानसून आपने पढ़ा है, तो जब मानसून आए तो उसको विजुअलाइज कीजिए कि मानसून ये जून के महीने में क्यों आ रहा है, कैसे साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है। इस तरीके से आपने इकोनॉमी पढ़ा है तो चीज़ जैसे रेपो रेट, बैंक ने अगर ये आरबीआई ने अगर रेपो रेट में कोई चेंजेस किए हैं तो उसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो न्यूज़पेपर में कैसे कैसे हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं। इस तरीके से आपको चीज़ों को विजुअलाइज करना है। आपको पॉजिटिव रहना है हमेशा, बिकॉज पॉजिटिविटी ही वो चीज़ है जो आपको डेली बेसिस पे एक इंस्पायर रखेगी। ठीक है, क्योंकि आपके सोसाइटी में बहुत सारे नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, कई सारे आपके फ्रेंड्स होते हैं जो कुछ पॉजिटिव वाली आपको मोटिवेट करते हैं, कुछ आपको नेगेटिविटी से भर देते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुम्हारा बस का नहीं है क्रैक करने का, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो हमेशा ऐसी चीज़ों से दूर रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। इंट्रोस्पेक्ट करना है आपको डेली बेसिस पे। दैट मीन्स इंट्रोस्पेक्ट का मतलब है कि क्या आपने आज जो किया था डेली बेसिस का टारगेट, क्या वो फुलफिल हुआ है। नेक्स्ट डे की प्लानिंग क्या है, आपका जो टारगेट है उसको अचीव होने में कितनी देर है। इस तरीके से आपको डेली अपने खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आपने टाइम टेबल तो बना लिया 8 से 10 घंटे का, लेकिन उसमें भी आप इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप किसी एक ही टॉपिक में जिसकी अननेसेसरी डेप्थ में जा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, टॉपिक वाइज और डेली रूटीन वाइज भी। हेल्थ भी एक बहुत क्रूशियल चीज़ है। अगर आप हेल्दी ही नहीं रहेंगे, 10 दिन आप बीमार हो गए तो इसमें आपकी कंसिस्टेंसी भी ब्रेक होगी, आपके जो कंसेप्ट्स जो आपने पढ़े थे वो भी आप भूल जाओगे। तो हेल्थ बहुत ही क्रूशियल चीज़ है। अपना हेल्दी फूड आप लीजिए, ज़्यादा जंक फूड खाने की ज़रूरत नहीं है। रिवीजन एक बहुत ही फॉरमोस्ट चीज़ें हैं, इसके बारे में मैं जितना भी कहूँ उतना कम है। रिवीजन के बिना आपकी रैंक इम्पॉसिबल है, रिवीजन के बिना। बिकॉज यहाँ पर मैटर ये नहीं करता है यूपीएससी में कि आपने 100 बुक पढ़ी है या फिर 1000 बुक पढ़ी है। मैटर ये करता है कि आपने कितनी चीज़ें रिटेन की हैं। रिटेनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स आपने कितनी बार रिवाइज किया है। दैट मीन्स आपने एक बुक को कितना अच्छे से डीपली थॉरोली उस चीज़ को समझा है, पढ़ा है। तो रिवीजन बहुत क्रूशियल चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें जो डेली हैबिट्स हैं ये आपको मेंटेन करनी है, फॉलो करनी है यूपीएससी क्रैक करने के लिए। आई थिंक द थिंग इज़ टू क्लियर टू यू नाउ। थैंक यू सो मच। एंडिंग दिस वीडियो।